Welcome again, all the students of class 6. Hi, I am Amit sir. Look carefully and listen carefully. Okay, let's start our session. Composition of matter. Student, listen carefully. This chapter is very important for us. Okay, now let's start again. On the basis of composition, substances are classified as प्योर और इम्प्योर। बच्चों, हमारे इस अर्थ पे जितने भी सब्सटेंस है, यदि हम कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखें तो कंपोजिशन कहने का मतलब होता है निर्माण। ठीक है, तो कोई भी जो निर्माण होता है थिंग्स का, तो क्या वो प्योर है, दैट मीन्स एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, या फिर इम्प्योर है, दैट मीन्स अदर डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। तो जितने भी मैटर हमारे, ठीक है, इस अर्थ पर है, उनसे जिस भी थिंग्स का निर्माण हुआ है, वो बने हैं, वो या तो इम्प्योर होते हैं या तो प्योर होते हैं। प्योर दैट मीन्स सेम काइंड ऑफ मैटर होना चाहिए, और इम्प्योर दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के कंपोजिशन से बना होना चाहिए। ओके, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस आर सिंगल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, carbon, iron, water, and carbon dioxide. Each of them has a different set of behaviors, like that properties. Characteristics of it. A pure substance is either an element or a compound. बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस हम सिंगल सब्सटेंस को कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, वाटर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे सिंगल सब्सटेंस है। ये क्या है, दूसरे सब्सटेंस से मिक्स नहीं है। ठीक है, इनका अपना एक प्रॉपर्टी होता है। अगर ये कोई भी दो सब्सटेंस मिलके कंपाउंड बनाता है और उनका जो प्रॉपर्टी है वो उन दोनों से अलग हो जाता है, तो भी वह प्योर सब्सटेंसेस ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन अलग सब्सटेंस हो जाएंगे और ऑक्सीजन अलग, दोनों का जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी किसी सब्सटेंस का अपना एक पर्सनल एक बिहेवियर होगा, एक कैटेगरी होगा, है ना, यानी कि गुण होगा, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आ जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे, आयरन हो जाएंगे, और कंपाउंड में क्या हो जाएगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि वाटर H2O से मिलकर बना हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसीलिए यह कंपाउंड है। जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ मिलकर कोई अदर सब्सटेंस बना लेता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का कंपाउंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में, जान लेते हैं। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस that cannot be broken down into simpler substances by chemical means. When we say
By chemical means we mean by a process involving a chemical change. बच्चों, एलिमेंट्स हम वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा ना जा सके, अलग नहीं किया जा सके। ठीक है? When we say by chemical means, we mean by a process involving a chemical changes. जब हम इसे केमिकल मीन्स के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो जब भी हम क्या करेंगे, इसे किसी दूसरे केमिकल के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो यह सब्सटेंस स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रोकन ना हो, तभी वह एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है? यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसका ब्रोकन ही नहीं किया जा सकता है केमिकली, तो उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, when any new substance are formed in a change, it is called a chemical change. बच्चों, जब भी कोई दूसरा सब्सटेंस अगर बनता है किन्हीं दो या दो से अधिक सब्सटेंस के मिलने से, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन when turned in air forms a new substance, carbon dioxide. So this is a chemical change. एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर कार्बन जो है, ठीक है, ये कार्बन जब एयर में रिलीज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। यह केमिकल चेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होता है वह कार्बन और ऑक्साइड दोनों से डिफरेंट होता है, इसीलिए क्या एक कंपाउंड भी कहलाता है। ठीक है बच्चों? सो दिस इज ए केमिकल चेंज। इन कॉन्ट्रास्ट टू ए केमिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन ए फिजिकल चेंज। For example, a melting of ice or a boiling of water is a physical change. बच्चों, केमिकल चेंज का अर्थ होता है कि जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंडीशन में अगर मिक्स करते हैं, तो वो आपस में इस तरह बाउंडेड हो जाते हैं कि फिर से वो पहले कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ उन सभी के मिलने से जो नया एक सब्सटेंस बनता है, उसका अपना एक अलग प्रॉपर्टी होता है, तो वह कंपाउंड कहलाता है। ठीक है? उसे ही हम लोग फिजिकल चेंज भी केमिकल चेंज भी कहते हैं। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंस का सिर्फ स्टेट चेंज होता है, कोई उसमें नया प्रॉपर्टी ऐड नहीं होता है। वह फर्स्ट स्टेट में जो उसका प्रॉपर्टी था वह सेकेंड थर्ड में भी रहता ही है ऑलमोस्ट। ठीक है? जैसे वाटर को अगर हम आइस बना देते हैं, तो आइस को जब मेल्ट करते हैं तो भी वह वाटर ही रहता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, गैसियस में कन्वर्ट करते हैं, तो भी वह बाद में कूल करने पर आपको क्या मिलेगा, वाटर ही मिलेगा। दैट मीन्स फिजिकल चेंज हम ऐसे चेंज को कहते हैं कि जिसमें हम कंडीशन को चेंज करें, रिवर्स करें, तो वह फिर से कोई सब्सटेंस अपने पहले वाले स्टेट में ही आ जाते हैं, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं?
तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आपको समझ में आया। कोई भी सब्सटेंस जब आपस में बाउंडेड होके कोई एक नया सब्सटेंस तैयार करता है, उस सब्सटेंस को फिर से हम कंडीशन रिवर्स करने पर पहले वाले सब्सटेंस में अलग नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज, जब भी हम स्टेट सब्सटेंस का चेंज करते हैं तो सब्सटेंस अपना फॉर्म ही चेंज करता है, फिर से हम वही स्टेट, वही कंडीशन रिवर्स करते हैं, तो फिर से सब्सटेंस अपने रिवर्स स्टेट में चला जाता है, तो इसे फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारा आइस वाटर लिक्विड कंडीशन में और वेपर गैसियस कंडीशन में है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है common example of elements are hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, aluminum, iron, copper, silver, and gold. At present, about 118 elements are known. बच्चों, जो एलिमेंट्स हैं उनके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए गए हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। हमारे प्रेजेंट समय में 118 एलिमेंट्स को अभी तक हम लोग जान चुके हैं और उनका अपने डिफरेंट वर्क में यूज़ भी करते आ रहे हैं और करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।